किसी छोटे से गांव में जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के कच्चे घर आम थे, वहीं रहता था एक लड़का, अर्जुन। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव के खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थीं। अर्जुन बचपन से ही बेहद मेहनती और समझदार था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा आदमी जो गरीबी को मात दे सके। उसी राज्य के एक बड़े शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां थीं, वहीं रहता था समर, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा। समर का बचपन ऐशो आराम में बीता। उसके पास वो सब कुछ था जो अर्जुन सिर्फ सपनों में देख सकता था। महंगे खिलौने, बढ़िया स्कूल, बड़ी गाड़ी और नौकर चाकर। अर्जुन के लिए हर दिन संघर्ष का था। सुबह से स्कूल जाना, दोपहर में खेत में मदद करना और रात को पढ़ाई। दूसरी ओर समर का जीवन एक बाग की तरह था, जिसमें कोई कांटा न था। स्कूल के बाद मस्ती, वीडियो गेम, दोस्तों के साथ पार्टियां। समय बीतता गया। अर्जुन ने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देखा। लेकिन फीस, किताबें और रहने का खर्च, ये सब एक पहाड़ जैसा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दिन में कॉलेज जाता और रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता। दूसरी ओर समर को उसके पिताजी ने अपने बिजनेस में शामिल करना शुरू किया, लेकिन समर को मेहनत का अंदाजा नहीं था। वह अक्सर ऑफिस में देर से पहुंचता, मीटिंग्स में अनइंटरेस्टेड रहता और सिर्फ पैसे उड़ाने में मजा आता। एक दिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि अर्जुन और समर पहली बार आमने सामने आए। कॉलेज में एक बड़ा इंटर कॉलेज बिजनेस प्लान प्रतियोगिता रखी गई थी। अर्जुन और समर दोनों की टीम वहां चुनी गई। जब अर्जुन ने अपना प्लान पेश किया, गांव की महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने का एक योजना, तो सब चकित रह गए। उसकी सोच जमीन से जुड़ी थी। वही समर ने भी एक ग्लैमरस सा ऐप आइडिया प्रस्तुत किया, मगर वो बस कॉपी पेस्ट था किसी विदेशी आइडिया से। जजेस ने अर्जुन की तारीफ की और उसे विजेता घोषित किया। यह पहली बार था जब समर ने हार का स्वाद चखा। समर को यह बात चुभ गई, मगर उसके अंदर कुछ हिल भी गया। पहली बार उसने सोचा, क्यों ना मैं असली दुनिया से सीखूं। उस रात वह अर्जुन के पास गया और बोला, तुमसे मिलकर कुछ बदला है मेरे। शहर लौटकर समर बदला हुआ इंसान बन चुका था। उसने अपने पिता से कहा कि वो एक सामाजिक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है जो गांवों में स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। उसके पिता पहले तो हंसे, मगर फिर जब उन्होंने समर की आंखों में जज्बा देखा तो उन्होंने कहा, ठीक है, 1 साल तुम्हारे पास है, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। समर ने अर्जुन को अपने इस नए स्टार्टअप का को फाउंडर बनने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन को यह विश्वास नहीं हुआ कि एक अमीर लड़का जो कभी उसे नजरअंदाज करता था, अब उसे बराबरी से देख रहा है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें गांव के छोटे कारीगर, महिलाएं, किसान सभी अपने उत्पाद बेच सकते थे। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किए जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सकें। शुरुआत आसान नहीं थी, फंडिंग नहीं मिल रही थी, टेक्निकल दिक्कतें थीं, गांव के लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल था। मगर अर्जुन का धैर्य और समर की कनेक्शंस दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बन गए। 1 साल के भीतर ही उनका स्टार्टअप ग्राम उदय देश भर में चर्चा का विषय बन गया। बड़े बड़े निवेशकों ने फंडिंग दी। गांव की महिलाएं जो कल तक पर्दे में रहती थीं, अब अपना बिजनेस चला रही थीं। किसान अपने जैविक उत्पाद सीधे ग्राहकों तक बेचने लगे। सरकार ने भी इस पहल की सराहना की और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। अब अर्जुन और समर दोनों ही सफल और मशहूर हो चुके थे, मगर उनके विचारों में कोई घमंड नहीं था। दोनों ने तय किया कि हर साल वे कुछ समय गांवों में बिताएंगे, वहां सिखाएंगे, सीखेंगे और नए उद्यमियों को तैयार करेंगे। एक दिन अर्जुन ने समर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब अमीर हो? समर मुस्कुराया और बोला, पहले मैं समझता था कि पैसा अमीरी है, अब लगता है कि अमीरी वो है जब तुम दूसरों की जिंदगी बदल सको। तो हाँ, अब मैं वाकई अमीर हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, और मैं, अब क्या मैं गरीब हूं? समर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू तो अब सबसे अमीर है मेरे दोस्त। तुझ में वो जज्बा है
जो ना किसी बैंक में मिलता है